जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। राधा रानी इस मंदिर में भूमि में समाई हुई हैं कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। तो जो पहरा दे रही थी गोपियाँ, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हो? आप तो प्रभु पुरुष हैं, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं। अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए। प्रभु महादेव जी ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे, पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो? हे किशोरी जी आप कहाँ हो? जहाँ भी हो आप आवाज दो। ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। बंसी का दर्शन बांके बिहारी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार जो सेवा बिहारी जी में होगी, वही सेवा यहाँ राधा रानी मंदिर में होगी। लेकिन और महाराज जी ने बताया ऑफ कैमरा हमको कि यमुना जी इस बार राधा रानी के गले मिलकर गई है, यानी कि जैसी गले तक पानी आया श्री राधा रानी के, धीरे धीरे फिर पानी जो जलस्तर है वो कम होता गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे स्थान में जहाँ पे मैं भी आज पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। ये स्थान आता है वृंदावन से थोड़ी सी दूर माट में, और ये जहाँ पे आज मैं आपको लेकर आया हूँ दर्शन कराने के लिए, ये है श्री राधा रानी मंदिर। यहाँ पे आपने शायद पहले दर्शन किए भी होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे पहली बार दर्शन करने आया हूँ, तो आप सभी को भी दर्शन कराता हूँ। अंदर यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ रूप में दर्शन होते हैं श्री राधा रानी के। आज हमें जो लेकर आए थे वो थे हमारे साथ में श्री रामचरण दास महाराज जी, उनके साथ हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आपको आज इस वीडियो में यहाँ के संपूर्ण दर्शन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो कथा है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे दर्शन होते हैं। हम भी आज यहाँ पे पहली बार दर्शन कर रहे हैं। मैं इस टाइम पर मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं ये है श्री राधा रानी का मुख्य द्वार और यहीं से प्रवेश होता है उसी स्थल के लिए। जो आप यहाँ पे दुकानें देखेंगे, दुकानें लगी हुई है काफ़ी, और आगे जाके मंदिर मौजूद है वहाँ पे। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको और कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारी जानकारी दे सकें, क्योंकि आज जो लीला का हमें आनंद यहाँ पे हमें बताया गया था कि किस प्रकार आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, वो अनुभूति हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका एहसास हम आपको भी कराना चाहते हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ये राधा रानी का जो धाम है, यहाँ श्री हित हरवंश जी महाराज ने घोर तप किया। राधा रानी इस मंदिर में भूमि में समाई हुई हैं। श्री हित हरवंश जी जो भगवान की बंसी के अवतार थे, उन्होंने यहाँ घोर तप किया और अपने तपोबल से राधा रानी के मुखारविंद को, राधा रानी को यहाँ प्रकट किया। यहाँ श्री हित हरवंश जी उनको पान का बीड़ा खिलाया करते थे, उनको भोजन बना के खिलाया करते थे, उनकी सेवा करते थे, श्रृंगार किया करते थे। और वो श्री हित हरवंश जी यहाँ तप करते करते विलीन हो गए इस जगह से। उनकी तपोभूमि है ये। देखिए,
यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा था। महाराज में अनगिनत गोपियां थीं, उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए, हर गोपी के साथ कृष्ण, इसीलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे, हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो देखो, गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा, चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो महादेव जी को मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हो, आप तो प्रभु पुरुष हैं, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, लेडीज हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए, आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव जी ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। आप लोग ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इस बात से हमारी किशोरी जी राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो आज हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से आ गई है, काली कलूटी। उस काली कलूटी गोपी को आज हमारे प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है, जहां हम बैठते थे वहां बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी नहीं कहा,
जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी हैं। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझिए, जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे, पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु राधा रानी को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, अचानक प्रभु की नजर चली गई तो प्रभु ने उन चिन्हों को पहचान लिया कि ये तो हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं, राधा रानी के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु सोचने लगे, राधा रानी तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे आप रूठ गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा, क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करेंगी? देखो किशोरी जी, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु देखो अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ। प्रभु देखो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं प्रभु बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो तो आओ हमारे कंधे पे बैठो। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए, राधा रानी प्रभु की याद कर करके उनके रोने से, उनके अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। देखिए, यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आप लोगों को सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। बंसी और मुकुट का दर्शन आपको यहाँ राधा रानी मंदिर में राधा रानी के पास साल के 365 दिन होगा। और देखिए, एक रहस्य की बात और सुन लो, किसी को पता ही नहीं होगा, बंसी का दर्शन बांके बिहारी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे बिहारी जी में आरती होती है। सही उसी समय यहाँ राधा रानी मंदिर में आरती होती है। जो सेवा बिहारी जी में होगी वही सेवा यहाँ राधा रानी मंदिर में होगी, लेकिन इस बंसी का दर्शन आपको यहाँ नहीं होगा, बिहारी जी में होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए, इस सरोवर में आप लोग स्नान कर सको तो ऐसी गलती कभी मत करिए। जब कभी भी आओ तो सबसे पहले सरोवर पर जाइए, वहाँ 5 छींटे लगाइए, अपने ऊपर आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए, इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और कलयुग के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। महाराज जी, बहुत आनंद पूर्वक आपने यहाँ की कथा बताई। और जैसे आपने सरोवर का जिक्र किया, तो ये सरोवर भी जबी का है श्री राधा रानी के समय को? अरे और कब का है, उसी समय का है। उसी समय ये अश्वों से भरा है। तो और महाराज जी से हम जो राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं विग्रह रूप में, ये भी शिला कब माँ की प्रकट हुई है? ये उसी समय जब प्रभु राधा रानी को यहाँ छोड़कर द्वारका चले गए जी, तो ये उसी समय श्री हित हरवंश जी का प्राकट्य हुआ। वो बंसी के अवतार हैं, कन्हैया की बंसी के अवतार। जी, जी, जी। तो उन्होंने इस जगह को खोजा और यहाँ जहाँ राधा रानी समाई थी उस जगह बैठकर घोर तप किया और अपने तपोबल से इनको प्रकट किया। अपने तपोबल से? हाँ। तो ये भजन स्थली है श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, तो कितने वर्ष पहले की ये बात है? ये तो देखो 6500 वर्ष कथा पे आधारित है। और श्री हितरवंश जी का काफ़ी समय बाद उनका अवतार हुआ, तब उन्होंने इस जगह को खोजा और खोज करके राधा रानी को प्रकट किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा राधा राधा। बहुत सुंदर आपने कथा बताई महाराज जी। और आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जगदीश प्रसाद, पूर्व प्रधान। अच्छा। हाँ। तो आप यहीं पर सेवाएं? हाँ, यहीं पर सेवा राधा रानी। पिपरौली, हम पिपरौली के रहने वाले हैं। यहाँ 9 पीढ़ी से हमारे ही परिवार की, कन्हैया लाल परिवार की सेवा है। कोई परिवार 9 पीढ़ी से सेवा करता चला आ रहा है। 9 पीढ़ी से? 9 पीढ़ी से। बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे कथा सुन के। और जो भक्त देख रहे हैं उम्मीद करते हैं वो भी शीघ्र आके आनंद लें। राधे राधे महाराज जी। राधा। तो जैसे कि आपने जाना, हमें जो यहाँ के महाराज जी थे उन्होंने बताया कि आप दर्शन नहीं करा सकते सभी को, ना ही वीडियो कॉल पे दर्शन होते हैं यहाँ पे। यानी कि कोई भक्त आते हैं तो वीडियो कॉल पे दर्शन करा दिया करते हैं अपने फैमिली पर्सन को, वो इस प्रकार पे यहाँ पे दर्शन नहीं कराए जाते। उसका कारण जैसे महाराज जी ने बताया, यहाँ पे श्री राधा रानी मान करके बैठी हैं, जो कि वो उचित नहीं है उनके उस रूप के दर्शन आप सभी को वैसे कराना, चैनल के माध्यम से हो या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो। तो ये आपके लिए, सभी के लिए एक मैसेज है कि अगर आप यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्वयं आइए दर्शन करने के लिए। तो आपके लिए आनंद पूर्वक वो जिसे कहते हैं दर्शन होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। हम आपको वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करें। और यहाँ पर हम आपको आज दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। कोशिश यही है मेरी कि मैं इसमें आपको संपूर्ण दर्शन कराऊं। यहाँ पे मंदिर में तो दर्शन हमें बहुत आनंदपूर्वक हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे है मानसरोवर, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अब आपको एक बार लेके चलते हैं हम बाहर की ओर और वहाँ पे सारी चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी ये कथा आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। वैसे सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आज पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं एक बार हम आपको बाहर लेकर। यहाँ पे वैसे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, छोटे छोटे स्थल यहाँ पे बने हुए हैं। उधर भी यहाँ पे स्थान बना हुआ है, यहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। और उधर श्री प्राचीन मान बिहारी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो काफ़ी स्थल वहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। आनंदपूर्वक दर्शन है, वैसे आप दर्शन करो। इस स्थान में आके एक अलग वाइब है यहाँ पे। हालांकि इतने दर्शनार्थी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पूरे यहाँ पे आप इस स्थल पे देखेंगे ना तो काफ़ी दर्शनार्थी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत आनंद की बात है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, आनंद आया दर्शन करके, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इस स्थान पे। और यहाँ पे जो देखने को मिला है ना, इतने सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये समाधि स्थल है, यहाँ पे जितने भी संत रहे होंगे मैं तो ये उनकी समाधि स्थल है। परिक्रमा मार्ग भी है। और ये वृक्ष देखो आप, ये भी प्रवेश द्वार है, यहाँ से सभी प्रवेश करते हैं मंदिर का अंदर। और हमने आपको अभी अंदर तो दर्शन कराए हैं, साथ में है महाप्रभु जी की बैठक। अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो नाम, ये आप शायद ना देख पाएँ, लेकिन इसको जाल से कवर किया गया है।
और आई थिंक ये प्राचीन ही पेड़ होगा जिसको जाल से कवर किया गया, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देखो। इसी स्थान पे मानसरोवर के बराबर में ये भी मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर है प्राचीन मान बिहारी जी मंदिर। कोशिश करेंगे यहाँ पर भी लेके चले हम आपको दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे आनंदपूर्वक दर्शन है। ये भी मंदिर काफ़ी आनंदपूर्वक सुंदर बना हुआ है। तो दर्शन यानी कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है, अगर आप यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे मंदिर काफ़ी बनाए हुए हैं जो कि आप दर्शन कर सकते हैं आके। काफ़ी स्थल यहाँ पे ऐसे हैं जो आनंदपूर्वक यहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। अब हम आपको एक बार मान बिहारी जी के लिए लेकर चलते हैं। अगर वहाँ पर पॉसिबल होगा तो मंदिर में दर्शन कराएंगे, अगर वहाँ पर भी उन्होंने मना किया तो हम आपको मंदिर में यहाँ पर भी दर्शन नहीं करा पाएंगे। लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि इस स्थान पे आप दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। और जितने भी हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं ना, तो बहुत कम हमें ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे श्रद्धालु इतने सारे हमें देखने को मिले। तो ये स्थान अपने आप में प्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अब हम एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं, अगर वहाँ पे दर्शन होगा तो ज़रूर कराएंगे। यहाँ पे आप जब भी आप देख रहे हो कि सभी जाल से कवर किया हुआ है, तो यानी कि आप सभी को पता है ब्रज में बंदर काफ़ी हैं, तो उस वजह से यहाँ पे सुरक्षित के लिए यहाँ पे ये जाल लगाए गए हैं। श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आनंदपूर्वक दर्शन है। हमने आपको दर्शन तो कराए, अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं। आनंदपूर्वक दर्शन है यहाँ पे सभी। तो जिस प्रकार आपने यहाँ पे दर्शन करे, यहाँ पे श्री मान बिहारी जी के आनंदपूर्वक दर्शन हुए हमें यहाँ पे, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पे दर्शन करने स्वयं आइए, उसका आनंद आपको यहाँ पे ले पाएंगे। वैसे यहाँ पे आपने चित्रकला के रूप में दर्शन करे कि किस प्रकार श्री राधा रानी यहाँ पे रुष्ट होकर बैठी है और भगवान उनको मना रहे हैं। ये दर्शन, ये स्थल बहुत मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले कभी नहीं किया था यहाँ पे दर्शन। मैं यहाँ पे पहली बार आज दर्शन करने आया। आप सभी को दर्शन कराए भी मैंने। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे के आपको हम दर्शन कराते हैं। थे यहाँ के दर्शन जो कि आज हमने आपको इस वीडियो में कराए। श्री राधा रानी मंदिर ये मार्ट में आता है। अगर आप वृंदावन से आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे आनंदपूर्वक दर्शन हुए, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और मैंने भी पता किया महाराज जी से, तो महाराज जी ने बताया मेरे पीछे जो मानसरोवर है ये लगभग 20 फुट गहरा है। और अभी जितना पानी इसमें है, जब हम आए हैं यहाँ पे, अभी सितंबर के महीने में हम आए हैं, और इस टाइम पर जो पानी है वो है 20 फुट यहाँ पे पानी। तो लगभग 20-25 फुट ये गहरा कुंड है यहाँ पे। और अभी बताया गया था कि जब 2025 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, यानी कि जब यमुना जी का स्तर, ये जो जलस्तर है वो बढ़ गया था, तो जो श्री राधा रानी के अंदर जो रूप विग्रह है वहाँ तक पानी आ गया था। और महाराज जी ने बताया ऑफ कैमरा हमको कि यमुना जी इस बार राधा रानी के गले मिलकर गई है। यानी कि जैसी गले तक पानी आया श्री राधा रानी के, धीरे धीरे फिर पानी जो जलस्तर है वो कम होता गया। तो ये बहुत सुंदर हमें आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए। आपको हम ये कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइए। लिटरली बहुत आनंदपूर्वक दर्शन होते हैं। मैं यही कहूँगा कि हमने ब्रज में जितने भी स्थल आपको दर्शन कराए हैं उनमें से ये भी बहुत आनंदपूर्वक स्थल ऐसा है जो श्री राधा रानी की ये तीर्थ स्थल है।
आप यहाँ पे दर्शन करने आइए। हम लोकेशन आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अंदर आते ही जो हमने महसूस किया कि यहाँ पे मंदिर भी काफ़ी बने हुए हैं, हनुमान जी का भी है, और यहाँ पे जो मान बिहारी जी हैं वो भी साथ ही के बताया गया है कि जितना पुराना मंदिर यहाँ पे राधा रानी का है उतना ही पुराना मंदिर श्री मान बिहारी जी का है, क्योंकि यहाँ पे बिहारी जी श्री राधा रानी को मना रहे थे। तो ये बहुत ऐसा स्थल है कि मैं आपको शब्दों में जितना बोलूँगा उतना कम है। आप यहाँ पे दर्शन करने आइए। तो मैं बस ये कहूँगा कि आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को श्री राधा रानी के यहाँ से राधे राधे।